हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसा 3 हैबिट हम लोग सेविंग करने के टाइम पे यूज करते हैं, बट मे बी वी आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे। इवेंचुअली दैट कुड एक्चुअली मेक यू पुअर रादर देन मेकिंग यू रिच। तो चलिए समझते हैं वो 3 हैबिट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। So our first point is not to restrict yourself on a micro budgeting level। क्या होता है ये माइक्रो बजटिंग लेवल, चलिए समझते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट वे ऑफ बजटिंग। एक होता है मंथली लेवल पे विच इज मैक्रो बजटिंग, कि आपका शायद 3 पोर्शन ऑफ बजट है। बजट में 3 सेगमेंट होगा। एक सेगमेंट इज योर नीड विच इज योर डेली एसेंशियल विच यू मस्ट to have. Second portion is the money that you want to save regularly on a fixed basis. शायद maybe 30% of your salary you have determined to save every month. Okay, so your need, your saving and rest of the money goes as a dynamic portion as your wish. आपका पूरा महीने का खर्चा, पॉकेट मनी, you love to travel, you love to drive, maybe आप you love to go eating out, you know, ये सब कुछ मिला के आपका जो विश लिस्ट बनता है और पूरा आपका मंथली खर्चा होता है, दैट remains as the last segment of your budget. So this is a macro level of budgeting. Micro level of budgeting on the other hand is आप पूरा दिन का कितना खर्चा करते हो, like every spending that you are making in a day, आप एक नोटपैड या एक्सेल फाइल कहीं पे आप जॉट डाउन करते हो। You are seeing, you are monitoring all your spending every day. And you have thought of saving 100 rupees every day by any chance. Okay, so that you call as a micro level of budgeting. So micro level of budgeting करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं गलती, कि one day it might happen that we could save 100 rupees that we thought of. On the second day or third day might be ऐसा हो सकता है कि आप 100 रुपए सेव नहीं कर पाए। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? एवरी डे तो हम लोग को सब सेम नहीं होता है। हम लोग हर दिन दाल चावल नहीं खाते हैं, राइट? कुछ दिन चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। तो क्या होता है ना, हम लोग का साइकोलॉजी ऐसे बिहेव करता है कि एक दिन तो सेव कर लिए, सो योर मेंटल हैप्पीनेस गोज अप। दूसरा दिन यू कुड नॉट सेव, सो योर मेंटल हैप्पीनेस गोज डाउन, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। सो इफेक्टिवली क्या होता है, आपका जो मेंटल हैप्पीनेस का कर्व है विच डज नॉट रिमेन स्टेबल। और लॉन्ग टाइम सेविंग के लिए, आपको अगर लॉन्ग टाइम सोचना है सेविंग के लिए, देन योर मेंटल हैप्पीनेस शुड बी इन अ स्टेबल कर्व, नॉट इन अ zigzag way, टिक 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 टिक, ऐसा नहीं चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इन साइकोलॉजी इट्स कॉल्ड एज ओवर कंपेंसेशन ऑफ बजट, राइट? सो एक हफ्ते का जितना भी हम लोग सेविंग किए, उससे जो फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है मेंटली, टू कंपेंसेट दैट we spent more than our budget in the next week. That process is called as overcompensation of your budget. So the simple solution is, आपका बजट कीजिए मैक्रो लेवल पे, शायद मंथली बजट फिक्स कर लीजिए, आपका नीड कितना होगा, आपका सेविंग्स कितना है। नीड सेविंग्स को मिला के बाकी जो मनी, बाकी जो पैसा बचता है आपका सैलरी का, दैट यू कैन स्पेंड ऑन योर विश। ओके, दैट्स हाउ इट शुड वर्क। Now the second point, we give a lot of priority on immediate satisfaction, correct? अभी immediate satisfaction क्या होता है? हम लोग कोई मॉल पे गए, हमको शायद खरीदना है एक मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल। घर से निकलने के टाइम पे हम लोग सोच के गए थे कि शायद iPhone 11 खरीदना है, बट आफ्टर गोइंग देयर तो शॉपकीपर का बात में आके वी परचेज समथिंग iPhone 14 Pro Max. Oh my God! So immediately जो satisfaction मिलता है, that is immense, बहुत ही बढ़िया। But think in a longer perspective. आपको सचमुच क्या जरूरत था वो iPhone 14 Pro Max खरीदने का? You decided to buy iPhone 11, which comes around 50,000. iPhone Pro Max that is 1.2 or 1.3 lakhs, correct? So ये जो 70-80 हजार आपने ज्यादा खर्चा कर लिए, माइट बी इमीडिएटली आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट लॉन्ग रन पे क्या होगा? लॉन्ग रन पे दिस इज अ लायबिलिटी, इट वुड नॉट हेल्प यू ऑन योर एसेट, करेक्ट? सो बेटर आपको ये सोचना है कि आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपको कितना चाहिए, आपके पास क्या है, आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी कितना है, और बजट के अंदर जो सेगमेंट आपका स्पेंडिंग होगा ना, सो मेक योर बजट इन such a way कि you could
डिटरमाइन कि भाई इस महीने पे मेरे पास 10,000 रुपए है खर्चा करने के लिए। सो अगर मेरे पास 50,000 रुपए है, देन आई विल बाई अ फोन ऑफ 50,000 ओनली, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के चलते आप बोल सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि अरे भाई एक फोन खरीद लिया तो क्या हुआ, पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, वी कुड मैनेज। नो, इट डज नॉट हैपन। इट्स कॉल्ड हैबिटिंग, राइट? आपका हैबिट होना चाहिए मनी सेव करने का। आपको ऐसा नहीं कि भाई एक दिन ज्यादा खा लिया, नेक्स्ट दिन में थोड़ा कम खा लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको हर दिन आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल करना पड़ता है। कुछ दिन ज्यादा होगा तो कुछ दिन कम करके मैनेज कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो एनीवे, दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। इमीडिएट जो सेटिस्फेक्शन है उस पे फोकस मत करके यू थिंक एंड एनालाइज बिफोर डूइंग एनी स्टेप, ओके, आपके लाइफ पे, एंड थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या चाहिए। नाउ हियर इज द थर्ड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, फॉलोइंग द क्राउड। आई से इट इन दिस वे, फॉलोइंग द क्राउड। मेरा भी लाइफ पे हुआ है। जब आफ्टर माई कॉलेज व्हेन आई प्लेस्ड टू TCS, राइट, उस टाइम पे ज्यादा तो सैलरी होता नहीं था और मेरा फैमिली का भी खर्चा था। हम लोग का सोसाइटी में ऐसा होता है कि कोई एक बंदा जो BMW ड्राइव करता है, ओके, कॉस्टली ब्रांड का टी-शर्ट पहनता है, ओके, कुड बी ही इज कैरिंग अ iPad. So we get very inspired by their lifestyle and we try to replicate the same thing in our life. This is the mistake that we do. So we don't need to compare to others with our life. हम लोगों का लाइफ का सिचुएशन उन लोगों से अलग है। शायद जो बंदे के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसका शायद रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा सेविंग किया हुआ है, उसके फ्यूचर के लिए वो अच्छा खासा सेविंग कर चुका है ऑलरेडी, एंड ही इज इन अ सच पोजीशन दैट ही कुड कैरी हिमसेल्फ। यू माइट नॉट बी इन दैट पोजीशन, राइट? So don't compare to others. Realize what you need and what you actually want to purchase or want to have. देखिए, मेरा बहुत ही सिंपल एक फंडा है। जब फ्यूचर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है ना, जब आपका बुरा वक्त आता है, then no one will help you out. It might sound very odd, but it's true. I have seen in my life. अगर आपका इमरजेंसी सिचुएशन पे आपका माता पिता या फैमिली मेंबर छोड़ के कोई आने वाला नहीं है हेल्प करने के लिए, so live your life in your own pace. अगर आपका 20,000 का सैलरी है, आपको 20,000 रुपए सैलरी के हिसाब से ही चलना है, नॉट लाइक समवन यू कैन कंपेयर हु इज मोर देन 1 लाख और 2 लाख पर मंथ। ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट के चलते ना हम लोग ये गलती को लॉन्ग टाइम में हम लोग का रिटायरमेंट में इफेक्ट होता है। वी कुड नॉट सेव इनफ मनी फॉर आवर रिटायरमेंट, वी कुड नॉट सेव इनफ मनी फॉर आवर किड्स। सो आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प you realizing your earning capacity, your spending capacity, and do a proper budgeting. In the next video I'll try to bring how to budget in a proper way. And if you like this video, please hit the like button. कोई भी अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, just put that in the comment box so that I also get to know that what I need to put in my content. And please subscribe the channel if you like this kind of video on personal finance. So for today, this is Shourabh Shah signing off. See you on the next video.